क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि उच्चतम न्यायालय उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं तथा इन निर्णयों के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक के अनुच्छेदों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अब फ्रेंड्स हम भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित जो है फ्रेंड्स ये भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने एनवी रमन्ना का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वह 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। जस्टिस यू ललित 9 नवंबर को रिटायर होंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगे इसकी भी घोषणा हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं इसके बाद देश के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ पद संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित ने किनका स्थान लिया है? मैंने आपको ऊपरी बताया, सही आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस एनवी रमन्ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन, आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस एनवी रमन्ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कि CJI के नाम से भी जाना जाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, ये आपको याद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में फ्रेंड्स भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती? तो सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 124(1). कभी कभी आपको अनुच्छेद 124 भी अकेला दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी सही होगा, ठीक है। और मैंने तो काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे बता दिया। एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो आपका आंसर अनुच्छेद 124 होगा, या अनुच्छेद 124(1) अगर दिया होगा तो वो भी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 124(2). भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) जो है फ्रेंड्स ये बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किस आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 65 वर्ष की आयु तक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 124(3). भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124(3) है फ्रेंड्स ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 124(6). भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124(6) है फ्रेंड्स इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 141, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 131। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है फ्रेंड्स, ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स, ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सीजीआई सहित यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 34। ये आपको याद रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया जो थे फ्रेंड्स, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 65 वर्ष की आयु तक। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स, ये अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2,80,000 प्रति माह। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनका जो वेतन है फ्रेंड्स आज की डेट में यानी प्रेजेंट में, वो है 2,80,000 प्रति माह। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को फ्रेंड्स त्यागपत्र देते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको याद रखना है। लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, तो टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना और अपना कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स आप कॉमेंट ज़रूर करना किस टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संचित निधि। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन होता है फ्रेंड्स, वो संचित निधि द्वारा आहरित होता है। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वह सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की संसद। भारत की संसद जो होती है इसके पास भारत के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उसमें इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, फातिमा बीवी। जस्टिस फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये आपको याद रखना है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम फ्रेंड्स 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। याद रखना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। कैसे? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ये आपको याद रखना है। भारत के उच्चतम न्यायालय को डैश, सही आंसर है, सही आंसर होगा इसका प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये।
सही आंसर इसका ऑप्शन ए यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो हैं ये सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, यानी कुल 2696 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे? सही आंसर है ऑप्शन बी कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो है फ्रेंड्स ये सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक कुल 17 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यता निश्चित की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो, उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालय में वकालत की हो तथा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको 31 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल भी। अब फ्रेंड्स आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो का कंटेंट पसंद आया, क्वालिटी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है वो भी आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।